क्या आप भी ऐसा इफेक्ट चाहते हो जैसा अभी मेरे फेस पे आ रहा है? वन साइडेड लाइट आ रही है और वन साइड जो है वो शैडोज़ हैं और पिंकिश सा इफेक्ट आ रहा है मेरी पूरी इस वीडियो में। हल्के हल्के लाइट जो है वो ब्रीथ भी कर रही है, आपको इतना महसूस नहीं होगा लेकिन हल्के हल्के लाइट ब्रीथ कर रही है। तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी ये लाइट D130 डिजिटेक की ये लाइट है। आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें कुछ ख़राबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। वैसे जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं इस लाइट की, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसमें बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। तो चलो हम इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये रही वो अपनी डिजिटेक की लाइट। आप देख सकते हो इसके पे कुछ मेंशन है। 12 वॉट का आउटपुट है इसका और इसके अंदर जो है RGB लाइट है, तो हम टेम्परेचर को शिफ्ट भी कर सकते हैं। 3.7 वोल्ट की इसकी बैटरी है। 4000 mAh लिखा है, लेकिन एक बहुत बुरी बात है इसकी बैटरी की, ये 4000 mAh नहीं है एक्चुअल में। तो ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि कोई लेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी बैटरी में। और इसके अंदर मोड्स हैं, 2-3 पुलिस मोड और इस तरह से करके 2-3 मोड हैं, तो वो कर सकते हैं आप। HSI इसका फुल कलर है। पीछे कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसके बारे में। और इसका मॉडल नंबर लिखा है LED 130 RGB लाइट। ओके, आप देख सकते हो। प्राइस तो शायद मेंशन नहीं है, बट मैं आपको प्राइस बताऊंगा इसके मैंने कितने की ली है। हाँ, प्राइस मेंशन है यहाँ पे 4995, मतलब 5000 रुपये के लगभग ये लाइट का प्राइस इसके बॉक्स पे MRP की इसकी मेंशन है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैंने यूज़ तो कर रखी थी लेकिन फिर भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, बस एक USB-A to Type-C केबल मिलती है। और ये आ गया हमारा मेन यूनिट लाइट का। ये रही RGB लाइट। ये इसका जो है माउंट है, जिससे आप इसको ट्राईपॉड पे या किसी भी चीज़ से माउंट कर सकते हो। मोबाइल के लिए एक अलग से क्लिपर माउंट लेना पड़ता है, उसकी मैंने लिया नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत थी नहीं। और इसका Type-C पोर्ट है, यहाँ से ये चार्ज होती है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये ऑन ऑफ स्विच है, मोड स्विच है। इससे ही मोड में भी जाएगा और ऑन ऑफ भी होगा। इससे आप इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो, यहाँ से आप कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। तो एज सच यही बस में, और कुछ है नहीं। और इसके आगे एक ये लगा है लाइट को सॉफ्ट करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वीडियो बनाते में, क्योंकि मैंने वीडियो बनाते में यूज़ किया है इसे। तो ओके, एक बार हम इसे ऑन कर लेते हैं क्योंकि इसमें चार्जिंग है नहीं, आई थिंक सो। ओके, हमने इसे ऑन कर लिया। अभी इसका ये इफेक्ट लगा है इस पर G3 रोमांटिक वाला। अगर मैं इसको यहाँ करूँगा तो ये G2 क्लब 2 इफेक्ट आ जाएगा। चार्जिंग भी 1% ही है। इसमें ये कुछ 2-3 कलर्स के बीच में शिफ्ट करेगी लाइट। और अगर मैं इसको एक बार और नीचे करूँगा तो ये फ्लैश लाइट वाला और ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर इसमें आएगा इफेक्ट ये। फिर ये देन अगेन G3 रोमांटिक पे आ जाएगा, जो पहले था, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको जो इफेक्ट ला के दिखाया था। ओके, अगर हम इसको नॉर्मल मोड पे लाएं तो नॉर्मल मोड इसका ये है। और यहाँ से इसका ये कलर टेम्परेचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। आपको जितने भी केल्विन पे रखना है आप उसे रख सकते हो। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस जो है वो मेंटेन होती है, बट ये अभी पूरी तरह से डेड है, तो इसलिए इसमें इतना नहीं हो पा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको चार्जिंग पे लगा के भी दिखाऊं मैं आपको अगर, तो ये है केबल और ये रहा इसका Type-C का पोर्ट। और ये अब चार्ज हो रही है। ये ऑफ हो गया। इस तरह से चार्जिंग का शो होता है। पीछे जो छोटी सी LED स्क्रीन है, इस पे चार्जिंग शो होती है इसकी। अब अगर हम इसे ऑन करेंगे तो ओके, ये चल तो रही है अभी। आप देख सकते हो मेरे हाथ पे कैसा इफेक्ट आ रहा है इसकी लाइट का। यहीं से अगर मैं इसका मोड चेंज करूँगा फिर से तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आता है। ये बहुत क्रेजी इफेक्ट है। अगर आप चाहो तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल मोड पे आ गया। और जैसा कि अभी इसमें चार्जिंग नहीं थी तो ये 60% पे ही चलेगी, 60 से ऊपर नहीं जाएगी जब तक ये चार्ज नहीं हो जाती है फुल्ली। तो अभी हम इसको एक बार बंद कर देते हैं। इसमें LED लाइट्स हैं, ये देख सकते हो आप। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। बीच में जो है वो येलोइश वाली जो LED आती है ना, कि वो LED है। जैसे कि अगर हमें बाहर कहीं वीडियो बनानी है और अंधेरा रहता है, बाहर रोड पे वीडियो बनानी है, रील्स बनानी है बैठे बैठे,
तो उनके लिए तो ये परफेक्ट है, आप ले सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी दे रखा था इसका लिंक, तो वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हो। तो चलो फिर अब इसकी कुछ बुरी बातें हैं, इसकी बुरी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी अच्छी और दोनों बुरी बातें, और इस वीडियो को फिर एंड करते हैं ना। ओके, तो गाइज अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाएगी, आप नॉर्मली अपने किसी भी फ़ोन के चार्जर से या किसी भी चीज़ से चार्ज कर सकते हो। सेकंड, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि 8GB है और बजट में ही आती है। मैंने ये 1900 रुपये के आसपास ली थी, 1800-1900 यही इसका रेट रहता है। डिजिटेक की है और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, स्क्रू माउंट है, आप किसी भी चीज़ पे इसे माउंट कर सकते हो, और क्लिपर लेके क्लिप से भी इसे अपने फ़ोन पे माउंट कर सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो, कैमरा पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसकी अच्छी बातें हो गई। ब्राइट है और इसकी चार्जिंग जो है वो लगभग 90 मिनट्स का कंपनी कहती है, बट वो 90 मिनट्स कभी भी चलता नहीं है। कंपनी तो बहुत कुछ कह के देती है चीज़ को, और बड़े बड़े जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं इस लाइट की, तो इसीलिए मैंने लाइट ली थी। मैंने कहा देखता हूँ कि क्या पता ये वर्थ इट है या नहीं है, या हमें फिर कोई अलग लाइट लेनी चाहिए। तो ये कुछ इसकी अच्छी बातें थी। अब कुछ बुरी बातें मैं इसकी बताता हूँ आपको। 90 मिनट्स क्या, इसकी चार्जिंग 60 मिनट्स भी नहीं चलती है, अराउंड 40-45 मिनट के लिए चलेगी है, तो फिर बेकार है ना। आप 45 मिनट में क्या ही कर लोगे? अगर आपका कुछ लंबा शूट है, लंबा कोई ट्रैवल ब्लॉग है, तो आपने क्या ही वीडियो बना ली 45 मिनट में? कुछ भी नहीं। दूसरी बुरी चीज़, मुझे एक साथ और कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ ये लाइट मिली है और ये केबल मिली है। एक माउंट तो मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला है। और एक चीज़ मैंने और फेस करी, ये मेरे यूनिट में ही था या सबके यूनिट में है या सब में ऐसा है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ फेस करी है इसके साथ कि ये चार्ज नहीं हो रहा। मेरा वाला यूनिट चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लगभग ईद के रमज़ान में, हाँ ये रमज़ान में मेरे फ्रेंड ने ली थी लाइट, तो रमज़ान में ही इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसने मुझे दी कहने लगा रिप्लेस करा दीजिए। तो मैंने ऑफलाइन परचेज़ करी थी अपनी चांदनी चौक की मार्केट से, मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया था। देन मुझे लगा कि मैं ठीक है मैं जाता हूँ, मैं गया दुकान पे, शॉप पे, मैंने वहाँ दी। और गाइस रमज़ान में मैंने दी थी, पहले वीक में रमज़ान के, और मुझे ये लाइट अभी 2 दिन पहले मिली है। और वो कहते हैं कि हाँ मैंने इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो गई है, सॉल्व हो गई है, अब ये लाइट बिल्कुल ओके है। हाँ रिपेयर करके हमने दी है, ये एक्सचेंज नहीं करी है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी गाइस, ये अब जैसे मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ ना, आप देखो मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया, इसमें चार्जिंग के पॉइंट्स शो होने लगे इसके, तो ये पॉइंट्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये बढ़ते ही नहीं हैं। 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, बढ़ते ही नहीं है, 3 घंटा लगाओ, बढ़ते ही नहीं है, फिर सडनली ये पूरा फुल हो जाता है अपने आप ही। और जब पूरा फुल करके मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये मुझे 40 मिनट्स भी नहीं चल पाती है मेरी, आधे घंटे के आसपास ये चल पाती है मेरी टोटल। तो आधे घंटे में मेरा तो काम, मैंने तो घंटा कुछ काम नहीं कर पाया आधे घंटे में, तो लाइट में पैसे भी इन्वेस्ट करे और ये बेकार हो गई। तो ये तब से मेरे पास पड़ी है। अब मैंने दोबारा फ़ोन किया है जिस शॉप से मैंने परचेज़ करी है, उसने बोला भैया आप दे जाना, मैं आपको रिटर्न करके दूसरी दे दूंगा। तो मैंने बोला नहीं भैया मुझे तो दूसरी नहीं, मुझे पैसे चाहिए मेरे रिटर्न। ये मेरे यूनिट में हो सकता है हो, क्योंकि इतने सारे यूनिट्स हैं, सब की तो मैंने प्रॉब्लम नहीं सुनी है ऐसे, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो मैंने आपके साथ ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। चलो अब आते हैं कि ये लाइट आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या किसको लेनी चाहिए, किसके मतलब की है, किसके मतलब की नहीं है। अगर आपकी वीडियो जो आपको शूट करनी है, यूट्यूब के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, वो बहुत मिनिमल टाइम के लिए है, जैसे आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनानी है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तभी आप इसको लो, क्योंकि इसकी बैटरी साथ नहीं देती है। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी बैटरी नहीं साथ देती है। मेरा तो नहीं दिया है, तो हो सकता है आपका भी ना दे, तो इस चीज़ का आप प्रिकॉशन रखो। ठीक है, अगर आपका आउटडोर का ज़्यादा शूट है, आपको बाहर ही बनाना है, अंधेरे में शूट करना है, आपके पास फ़ोन है, तो आप उसमें माउंट करके इसे यूज़ कर सकते हो, उनके लिए ठीक है, वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ स्पेशल चीज़ नहीं लगी, कोई RGB का जिसको बहुत चस्का हो वो ले सकता है। RGB इसमें लाइट है, RGB का आपको फंक्शन मिल जाता है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ ये लेनी किसको नहीं चाहिए। देखो, जो एक मेरी तरह का क्रिएटर है जो वीडियोस बनाता है, क्योंकि हम जब वीडियोस बनाते हैं उसमें हमें बहुत सारे टेक्स लेने पड़ते हैं, बहुत बार हमारी वीडियो गलत भी होती है, बहुत बार सही भी होती है, तो हमें टेक्स लेने पड़ते हैं। तो हमारा जो 10 मिनट की वीडियो होती है उसके लिए हमें 1 घंटा टाइम चाहिए। 1 घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें से हम काट कूट के निकालते हैं अपनी वीडियो, जैसे कि हर यूट्यूबर करता है। तो उसके लिए ये लाइट बेकार है।
वो ले अपनी नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स के साथ जो आती है लाइट, क्योंकि इस पर जो ये एक हार्ड शेल का प्लास्टिक लगा है ना, ये लाइट को सॉफ्ट करता है लेकिन फिर भी हार्ड रहती है। लेकिन जो सॉफ्ट बॉक्स की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी तो आ ही नहीं सकती इस लाइट से, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स जो होता है वो एक ही पोजीशन में लाइट को एक ही जगह फेस कर सकते हो, अपने मुंह पे लगा सकते हो, या आपको किसी प्रोडक्ट पे फोकस करना है तो आप उस पर कर सकते हो, तो उससे फोकस आता है। लेकिन इसकी लाइट जो है वो स्प्रेड होगी ही होगी, आप कितना ही कुछ करो, क्योंकि इसके आगे जो मटेरियल लगा है ना, ये प्लास्टिक जो है लाइट को फैलाता ही फैलाता है, हार्ड करता ही करता है। सॉफ्ट बॉक्स में आगे एक पर्दा टाइप होता है, एक पतला सा एक छन्नी टाइप चीज़ होती है, वो लाइट को जो होती है वो सॉफ्ट कर देती है। तो ये अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है तो वो ना ले, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, किसी को अगर वीडियोस बनानी, इंस्टाग्राम के लिए तो ठीक है यार, इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं है, जो अगर मुझे कोई बाहर से देख रहा हो, टिकटॉक के लिए भी वो ये चीज़ ले सकता है और इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन यूट्यूब के लिए नॉट। ये यूट्यूब के लिए बेकार है। आप इसको लगाओगे, आधे घंटे में चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, जो मैंने फेस किया है। अब मुझे पता नहीं कि और यूनिट्स में है या नहीं है। आधे घंटे में चार्जिंग खत्म हो जाएगी, फिर आप परेशान होते रहोगे। प्लस इसकी जो लाइट है वो हार्ड ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो सॉफ्ट नहीं होगी। जैसा आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो वैसी नहीं हो पाएगी। इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना, ट्यूबलाइट होती है। ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन इसकी लाइट ट्यूबलाइट से भी ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा शेडोज़ क्रिएट करती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इससे मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखोगे ना, जिसमें मैंने सूर्य और असद का पूरा केस का जो है बताया है, किस तरह से क्या चीज़ हो रही है हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो आप वो वीडियो जाके देखना, उसमें आपको दिखेगा। मैंने उसमें वही रोमांटिक वाला इफेक्ट लगा के वो लाइट यूज़ करी है, तो उसमें कितनी ज़्यादा हार्ड शेडोज़ बन रही हैं और वो भी ग्रीनिश से कुछ हो रही हैं। तो आई डोंट नो कि शायद रिफ्लेक्ट होने पे ये ऐसा कुछ हो रहा हो। ये लाइट वही ले जिसको बहुत कम यूजेज हो, जिसको बहुत कम यूज़ करनी हो लाइट, जिसको बहुत कम देर का काम हो। जिसको ज़्यादा काम है वो इस लाइट में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करना। वो लाइट लेना सॉफ्ट बॉक्स में। आपकी सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट जो है वो 12, 13, 14,000 रुपये की आपको मिल जाएगी विद सॉफ्ट बॉक्स, और वो 60 वाट की होगी। ये 12 वाट की लाइट है, ये कहाँ से 60 वाट का मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा आप प्रो लाइट की भी लाइट ले सकते हो, आप चाहो तो हिफिन्स की लाइट ले सकते हो, वो भी अच्छी होती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं। क्योंकि गोडॉक्स वगैरह तो थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि वो ब्रांड महंगा है। तो आप हिफिन्स की लाइट ले सकते हो, उसी का सॉफ्ट बॉक्स ले सकते हो, और ऐसे नॉर्मली अपने ट्राईपॉड पे स्टैंड कर सकते हो। जो ट्राईपॉड मैं यूज़ करता हूँ उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से आके उसे बाय कर सकते हो। ये जो है, इसमें मैं एक लाइट और एक फ़ोन, या फिर 2 फ़ोन एक साथ यूज़ कर सकता हूँ 2 एंगल से शूट करने के लिए, और ओवर हेड शॉट्स ले सकता हूँ, अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ इसी ट्राईपॉड से। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए उस ट्राईपॉड की, ब्रो लवानिया का ये ट्राईपॉड है, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हो तो मैं इसकी भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना दूंगा, पूरी प्रॉपर आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरह से ये यूज़ करना है, किस तरह से इसको अटैच करना है, किस तरह से इसके पार्ट जोड़ने हैं, और मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, एक चीज़ और, कि अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी लाइट में, तो आप इसे बिल्कुल मत लेना, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है उतने पैसे, आपको फिर भी काम चलाना है, तो आप फिर काम चलाने के लिए लाइट ले सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इससे बहुत ख़राब था। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। प्लस डिजिटेक का जो सर्विस है, ऑफलाइन सर्विस जो है, मुझे तो बहुत बेकार लगी कि अगर मैंने कोई लाइट ली 3-3 महीने मुझे रिटर्न होके मिलेगी, तो मैंने तो काम कर लिया और मैंने खा लिया, मैंने कमा लिया। तो और हाँ गाइज, एक बात और, इससे पहले जो मैं लाइट यूज़ कर रहा था ना, वो एक अलग लाइट है। ये तो मैंने 1900 की ली थी, और इसका क्लिप लिया था शायद 2000 रुपीज़ की, मुझे क्लिप के साथ मिली थी। क्लिप तो मेरे फ्रेंड ने रख लिया मुझसे लेके। तो इससे पहले जो मैं लाइट यूज़ कर रहा था ना गाइज, वो ये है, ये LED स्ट्रिप्स की तरह होती है लाइट, मैं ये यूज़ कर रहा था। अब इसमें वीडियोस तो अच्छी बनती थी, आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा मेरे फेस जो है बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत शार्प हुआ है फेस, क्योंकि इसकी भी लाइट जो है वो हार्ड होती है प्रोड्यूस। और ये मैंने सिर्फ 200 के आसपास ये लाइट ली थी, फिर मैंने इसमें ये वायर जो थी वो अटैच कर ली थी, और मैं इसे डायरेक्टली अपने सॉकेट में लगा के इसे यूज़ कर लिया करता था। तो ये लाइट जो है ना, ये आपकी इससे, ये डिजिटेक की लाइट जो है, इससे बेहतर ये लाइट है। ये 200 की लाइट है, और आप इसमें
मतलब प्रॉपर आपको रोशनी मिलेगी। शैडोज तो मिलेंगी क्योंकि ये भी हार्ड लाइट है, क्योंकि इस पर कोई सॉफ्ट बॉक्स नहीं लगा है, तो ये भी हार्ड लाइट ही प्रोड्यूस करेगा। तो आप ये भी ले सकते हो, ये तो लोकल मार्केट में मिल जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स पे लगी होती हैं, शोरूम्स में लोग लगाते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और जो यूट्यूबर्स इसकी वीडियोस बना रहे हैं, इसको बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा यार आप जो है ना पैसों के लिए और पेड प्रमोशन के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ। जो इसकी एक्चुअल चीज़ है वो बताओ। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और वो डिजिटेक को उसको सॉल्व करना होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, मेरे ट्राइपॉड पे चाहिए हो, इस लाइट पे चाहिए हो, या और भी किसी चीज़ पे चाहिए हो, और जैसे मैंने वो बनाया था अपने विंटेज फोन्स का कलेक्शन का, तो उसके सेकंड पार्ट के मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसका भी एक व्लॉग मैं लाने वाला हूँ, जो मेरे स्मार्टफोन्स हैं लेकिन पुराने वाले। ठीक है, तो अपना आप ध्यान रखना। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।